Probability. Probability, the word probability has two basic mean: a quantitative measure of uncertainty and a measure of degree of belief in a particular statement or problem। मतलब इसमें क्या होता है, पहले क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब अगर हम टॉस करें तो हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं और हम श्योर नहीं होते कि हेड आएगा या टेल आएगा। एंड सेकंड है द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आर फंडामेंटली इंटर कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक इंटररिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी इज ऑफन कॉल्ड द व्हील ऑफ स्टैटिक, कि ये क्या है कि इसका एक व्हील है। द एरिया ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिक इन विच वी आर मेयरली कंसर्न विद ड्राइंग इन्फ्रेंस from experiment or situation involving an element of uncertainty lean heavily upon probability theory. Uncertainty is also an inherent part of statistical inference and inference are based on a sample। के जो अनसर्टेनिटी है वो भी स्टैटिक का एक पार्ट है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ परसेंट हम अनसर्टेनिटी होती है, मतलब हमें कुछ परसेंट श्योर नहीं होता कि क्या आंसर आएगा। एंड अ सैम्पल बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लॉन्गर पॉपुलेशन कंटेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, के जो एक सैम्पल है वो पूरी पॉपुलेशन का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और वो उसकी तमाम क्वालिटी रख भी सकता है और हर सैम्पल के डिफरेंट आंसर होते हैं। जैसे हमने देखा मीन मीडियन मोड से हर सैम्पल डिफरेंट आंसर दे रहा होता है। अ सिमिलर टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी अक्कर व्हेन वी टॉस अ कॉइन, के जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या ड्रा कार्ड एक कार्ड को या थ्रो अ डाइस, ये डिफरेंट एग्जांपल हैं। द अनसर्टेनिटी इन ऑल दिस केसेस आर मेजर इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन सबको प्रोबेबिलिटी में मेजर करते हैं। इट इज़ ऑलवेज क्लियर दैट what we mean when we make statement of the type that it is very likely to rain heavily or I have a fair chance of passing the annual एग्जामिनेशन और आप प्रोबेबिलिटी विन आ प्राइज, ये सब स्टेटमेंट क्या हैं, प्रोबेबिलिटी की हैं कि मैं एनुअल एग्जामिनेशन पास कर लूँगा या एक प्राइज़ विन कर लूँगा। ये मतलब हम सारी फ्यूचर में क्या आएगा उसके बारे में हम स्टेटमेंट देते हैं। ऑल दी स्टेटमेंट the natural state of uncertainty is expressed, but on the basis of the past evidence, we have some degree of personal belief in the truth of the statement। कि अगरचे ये सब अभी अनसर्टेनिटी होती है इन सब एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन हम पास एविडेंस को देखते हुए तो कुछ पर्सन श्योर होते हैं कि हाँ बिलीव कर लेते हैं इन स्टेटमेंट पे। द फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज लेड टू बाय टू फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th century Blaise Pascal and Pierre de Fermat in connection with gambling enemies. Later on, it was developed by the Jacob Bernoulli, Abraham de Morgan and Simon Lapis. The modern treatment of probability theory, which consists of a few axioms and rules resulting from these axioms, were developed with the 20th and 20th सेंचुरी के। बताया गया किस किसने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कवर किया। टुडे द प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज़ यूज मेक इंटेलिजेंट इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स वगैरह में प्रोबेबिलिटी यूज होती है। एज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी दीज days is best understand through the application of the modern set, therefore believe description of the basic concept, notation and operation of set theory, they are probability and given here। aside क्या है फर्स्ट है सेट। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, के सेट में जो भी 3-4 एलिमेंट हो अगर एक दो बार रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन हम सेट में वन टाइम ही शो करते हैं। अगर फॉर स्टूडेंट द बुक इन द शेयर द इंटीजर बिटवीन 1 and 100 ऑल ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ, ये सब क्या है सेट के एग्जाम्पल्स हैं। द टर्म वेल डिफाइंड हेयर डैट एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लासीफाइड एज इधर बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग टू द सेट, के मतलब उसका पार्ट है सेट का या नहीं उसे शो करते हैं तो वेल डिफाइंड होते हैं। एंड द टर्म डिस्टिंग इम्प्लाई डैट द ईच ऑब्जेक्ट मस्ट पेयर ओनली वंस, कि अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इस सेट में वन टाइम ही इसे शो करेंगे। द ऑब्जेक्ट डेट आर इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसे ABC कैपिटल लेटर से शो किया जाता है और उसके जो अंदर एलिमेंट हैं उन्हें स्मॉल लेटर मतलब A, स्मॉल B, स्मॉल C से
शो किया जाता है। द एलिमेंट आर इनक्लोज बाय ब्रासेस टू रिप्रेजेंट अ सेट। कि जो करली ब्रैकेट्स हैं इनसे इसे क्लोज किया जाता है और इसे सेट को शो किया जाता है। ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के साथ ए बी एक्स वाई करली ब्रैकेट क्लोज, और बी इक्वल टू 1 2 3 7। X is an element of set A. We write X belong to A, which is written X belong to A है, और X in A। और इसे क्या कहते हैं, वो डज नॉट बिलोंग टू ए। एक अगर डज नॉट बिलोंग टू ए शो करना हो देन एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। द नंबर ऑफ सेट ए is represented A belong to A is defined as the number of element in A. A set that has no element is called empty or null set, और इसे फाई की के निशान से शो किया जाता है। It is noted that करली ब्रैकेट स्टार्ट ज़ीरो इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ज़ीरो है। इफ़ अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, उसे कहते हैं कि ये सिंगुलर सेट है या यूनिट सेट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंट बिटवीन द एलिमेंट एंड यूनिट एलिमेंट, कि यूनिट एलिमेंट में एक एलिमेंट ये एक्स है और जो यूनिट सेट है उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा जाता है। द एलिमेंट ऑफ सेट देमसेल्फ, अच्छा द सेट में बी क्लासिफाइड इनटू टू वे। दे मे बी द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट और रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, जैसे ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड देन है अ बुक सिटी अ क्लॉक अ टीचर। देन इसे और वी कैन स्टेट अ रूल that enable us to determine whether or not given object in the set। और इसे क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। और उसमें क्या है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच एज एक्स इज एन ओड नंबर एंड एक्स इज लेस देन 12। मीनिंग क्या है, एज इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर एंड एक्स इज लेस देन 12। इस तरह से इसे रीड करते हैं, सच डैट द रेपिटेशन ऑफ ऑर्डर इन विच element of a set occur not change the nature of the set। The size of the set is given by the number of element present in the number may be finite। ये finite भी हो सकते हैं और infinite भी हो सकते हैं। और finite वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और infinite वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे नीचे सेट्स हैं इक्वल टू 1 2 3 अप टू 99 इंटू 100। देन है बी इक्वल टू एक्स सच एंड एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर। सी इक्वल है curly bracket start x such as x is the printing mistake in the book। then d है x such as x is the living citizen of the Pakistan। and infinite क्या है, a इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। b इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज एन रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव। देन है b इक्वल टू एक्स सच एज 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सी इक्वल है एक्स सच एज एक्स इज एन पॉइंट ऑन अ लाइन। एंड डी इक्वल है curly bracket start x such as x is the statement in the English language are the example of infinite set। A set A is said to be one to one corresponding with the set B when every element of set A made the corresponding to one and only one element of B। जैसे यहाँ पे है A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू A B C D। हर एलिमेंट के ऑपोजिट A की एलिमेंट है। यहाँ पे A के भी 4 एलिमेंट है और B के भी। A and B are one to one corresponding। A set is called countably finite or denumerable when its element can be put into one to one corresponding with the subset of positive integer। It is said non-determinant when its element cannot be enumerated। Then subset है, a subset that consists of some element or member of element are called सबसेट। मतलब एक एलिमेंट है उसके अंदर, एक सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो किसी और सेट में भी हैं लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट हैं तो उन्हें सबसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ आल्सो अ एलिमेंट। बी के जो जितने भी एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट होने चाहिए। बी सबसेट ए और इक्वली ए सबसेट बी। देन इट इज रीड एज बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और इन कंटेन इन ए और ए कंटेन बी। जैसे है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 अब 10 तक है, बी इक्वल टू 1 3 5 है। देन बी सबसेट है ए का, या बी इज कंटेन इन ए। It should be noted that a set A is always regarded as subset of itself or empty set phi is concerned to be
or expected as a subset of every set. The two set A and B are equal or identical. इक्वल और आइडेंटिकल करते हैं अगर उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो. इफ़ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट. A equal to B if and only if A subset है B and B subset है A का. If a set B contains some or but not all of element of another set A while A contain each element of B, then if B subset A and B is not equal to A, then the B is defined to be proper subset of A. then B को कहेंगे proper subset of A. द लार्जर और ओरिजिनल सेट ऑफ द सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, कि जिसमें तमाम एलिमेंट होते हैं उससे बाकी एलिमेंट बाकी सेट डिराइव किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल सेट. और स्पेस एंड इट जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस और वाई. द यूनिवर्सल सेट thus contain all element under consideration. It is also regarded as subset of itself, and as with an element with produce second subset including S or phi. Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative video.